खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। आज जिसे हम इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फिल्म, एक मास्टरपीस कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसी फिल्म ने बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर को करोड़पति से सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया था। सारी दुनिया, डॉक्टर साहब, मेरे दिल में सारी दुनिया समा जाएगी। हाँ। पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक फिल्म का फ्लॉप होने का नतीजा था, या इसके पीछे छुपा था किसी एक का दिया हुआ एक ऐसा खामोश श्राप? चलिए वक्त के पन्नों को पीछे पलटते हैं। तू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं। दर्दनाक दास्तान की शुरुआत साल 1970 की उस फ्लॉप फिल्म से नहीं हुई थी, बल्कि इस तबाही की नींव तो बहुत साल पहले, यानी कि साल 1948 में ही रख दी गई थी। जब राज कपूर की जिंदगी में नरगिस आई, तो नरगिस ने राज कपूर से कोई मामूली नहीं, बल्कि एक पागलपन से भरी मोहब्बत की। वो आरके स्टूडियो को अपना सब कुछ मानती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब राज कपूर की फिल्में बनाने के लिए उनके पास पैसे ही खत्म हो गए। तब नरगिस ने बिना एक पल सोचे अपने गहनों तक को बेच दिया, ताकि राज कपूर के स्टूडियोज पर कभी ताला ना लगे। 9 साल तक नरगिस सिर्फ एक उम्मीद में जीती रही कि राज कपूर अपनी पहली पत्नी कृष्णा को तलाक देकर उन्हें अपनी पत्नी का हक देंगे। लेकिन राज कपूर हर बार समाज और अपने परिवार का हवाला देकर पीछे हट जाते थे। नरगिस का दिल धीरे धीरे बेरुखी से टूटने लगा। आखिरकार जब नरगिस को समझ आ गया कि राज कपूर कभी उनसे शादी नहीं करेंगे, तो वो टूट चुकी के साथ उन्होंने उनकी जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला लिया। उन्होंने आगे चलकर सुनील दत्त का हाथ थामा और शादी कर ली। नरगिस की शादी की खबर जब राज कपूर तक पहुंची, तो वो पूरी तरह अपना आपा खो बैठे। कहते हैं कि शोमैन उस रात पागलों की तरह रोए, पूरी रात बच्चों की तरह बिलखे। उनका ये दर्द सिर्फ आंसू तक सीमित नहीं था। उस गम में वो जलते हुए सिगरेट से अपने जिस्म को दागने लगी। अंदरूनी दर्द को शरीर के जख्मों में दबाना चाहते थे। नरगिस तो चली गई, लेकिन राज कपूर के दिमाग में एक ऐसा खालीपन छोड़ गई जिसने उनके सोचने और समझने की शक्ति को बदल दिया। नरगिस के जाने के इसी गहरे सदमे और एक अजीब से जुनून में राज कपूर ने अपने जीवन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की, मेरा नाम जोकर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये राज कपूर का अपना वो दर्द था जिसे वो पर्दे पर उतारना चाहते थे। लेकिन इस फिल्म को बनाने का जुनून उन पर इस कदर हावी हुआ कि वो सही और गलत का फर्क भूल गए। फिल्म का बजट पानी की तरह बह रहा था। जब पैसे खत्म हुए, तो राज कपूर ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। उन्होंने अपना आलीशान घर, अपनी जमीनें और यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े गुरूर अपने आरके स्टूडियोज को भी बैंक में रख दिया। लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि इतना बड़ा रिस्क लेना उनके लिए सही नहीं है। लेकिन 70 में जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई, तो जो हुआ उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। करीब 6 साल की मेहनत से बनाई गई ये फिल्म, जो कि 4 घंटे जितनी लंबी थी, बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। दर्शकों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया। ये झटका इतना बड़ा था, राज कपूर गहरे डिप्रेशन में चले गए। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए पैसे अब बचे नहीं थे। लेनदारों की लाइन लगी। आरके स्टूडियोज पर ताला लगने की नौबत आ गई। नरगिस का प्यार तो पहले ही छिन चुका था। अब ये शोमैन पूरी तरीके से दौलत, शोहरत और अपना आत्मसम्मान भी गंवा चुके थे। आज सिनेमा के इतिहास में लिखा जाता है कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए फिल्म बॉबी बनाई। मगर सच्चाई तो ये है कि राज कपूर उस वक्त इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे कि उनके पास किसी भी बड़े हीरो को साइन करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मजबूरन उन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर को एक्टिंग सिखाकर इस फिल्म में लेना पड़ा था, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इसी फिल्म की कमाई से आरके स्टूडियोज पर ताला लगने से बच गया। दुनिया के लिए वो हमेशा चमकते हुए शोमैन रहे,
लेकिन अपनी असल जिंदगी में वो नरगिस के अधूरे इश्क और जोकर के कर्ज के जाल में फंसे एक हारे हुए आशिक ही बनकर रह गए।